नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेंस परी। इसके साथ ही क्या है, फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्लास को पूरा देखना, ये क्लास आपके लिए क्या है, वरदान साबित होने वाली है। तो आपका एक नंबर प्रश्न है, बांतारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मालचंद तिवारी, बी लक्ष्मी कुमारी, सी सरीलाल ओडी है, विजयदान देथा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विजयदान देथा की क्या है, बांतारी फुलवाड़ी, ये इनकी रचना है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। मोस्ट प्रश्न है, क्या आप इसको क्या है रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण चारणजय से क्या अभिप्राय है? आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चारण उत्सव, बी चारण लोकगीत, सी चारण आकांक्षाएं और डी क्या है, करणी माता की स्तुतियां। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करणी माता की स्तुतियां हैं। क्या है, चारण चारणजय क्या है, तो इनकी क्या है, करणी माता की स्तुतियां हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से किस मंदिर को जाना जाता है? आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है दोस्तों, जो मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से जाना जाता है, ये कौन से मंदिर को जाना जाता है उपनाम से, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रूपण माता मंदिर, बी जगत अंबिका माता मंदिर, सी ल कुलिस मंदिर और डी क्या हो जाएगा, जगदीश मंदिर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगत अंबिका माता मंदिर को क्या है, मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है, क्यूज भी देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर आपका कोई दोस्त है या बहन भाई है वो भी क्या है रेट की तैयारी कराए, तो उनको जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है उनका भी फायदा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कोमल कोठारी, बी डॉक्टर पीके सेठी, सी पंडित जबरमल शर्मा और डी क्या है, विजयदान देता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयदान देता का क्या है, उपनाम है बिज्जी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये जो प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ है इसके जो रचनाकार हैं ये कौन है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कर्पूर चंद कुलिस, बी है पंडित जाबरमल शर्मा, सी गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डी क्या है, कन्हैयालाल सेठिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौरी शंकर हीरालाल चंद ओझा क्या है, प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान क्या है, खालिस्तान जिसे पहले मरु कहा जाता था, फिर मरुआर, बाद में क्या इसे मारवाड़ कहा जाने लगा, तो ये कौन किसे कहा जाने लगा ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा धौलपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर और डी भरतपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर को क्या है मारवाड़ कहा जाने लगा। इससे पहले क्या कहते थे, मरु कहते थे, फिर कहने लगे मरुवार, इसके बाद क्या कहने लगे, मारवाड़, इव कहते इसे जोधपुर। ये भी इसको आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो मेयो कॉलेज है इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1874, बी 1875, सी 1876 और डी 1877। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1875 में क्या है, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब व कहाँ हुआ? इसमें आपको बताना है ये जो भवानी नाट्यशाला है इसका निर्माण कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है, किस स्थान की क्षेत्र में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1921 में झालावाड़ में, बी 1925 में बीकानेर में, सी 1924 में जयपुर में और डी है 1935 में कोटा में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1921 के अंदर झालावाड़ में क्या है भवानी नाट्यशाला का निर्माण हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगर कब पूछे कहाँ कब
हुआ था तो 1921 में हुआ था, और कहाँ हुआ था तो झालावाड़ में हुआ था। ये आपको दोनों याद रखने हैं, किस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण राजस्थान में मनरेगा योजना किस तिथि से संचालित की गई है। इसमें आपको प्रश्न है कि क्या है, आपको पूछा गया है कि संपूर्ण राजस्थान में ये जो मनरेगा योजना है ये किस तिथि को क्या है संचालित की गई थी, मतलब संपूर्ण राजस्थान के अंदर क्या है संचालित की गई थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 2 फरवरी 2006, बी 2 मई 2007, सी 1 अप्रैल 2008 और डी क्या है 2 अक्टूबर 2009। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2008 को क्या है संपूर्ण राजस्थान में मनरेगा योजना क्या है संचालित की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अमृत सरोवर तालाबों का क्या है विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको बताना है कितने मतलब तालाबों सरोवर क्या है अमृत सरोवर तालाबों का विकास करने के लिए कितने आपको बताने संख्या बतानी उनकी, मतलब 25 है, 50 है या 100 है। इसमें आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 25, बी 50, सी 75 और डी 100। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75 है। अमृत सरोवर क्या है विकास करने का क्या है लक्ष्य रखा गया है मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। इसमें आपको बताना है कि मेवाड़ के कौन से महाराणा ने क्या है अजमेर के दरगाह के लिए क्या है 4 गांव अनुदान में दे दिए थे। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा संग्राम सिंह है, बी जगत सिंह द्वितीय, सी अमर सिंह द्वितीय और डी है महाराणा भोपाल सिंह है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय ने अनुदान कर दिए थे 4 गांव अजमेर दरगाह के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के समय मेवाड़ का शासक था। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि 17वीं शताब्दी के अंदर सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के समय जो मेवाड़ का कौन था, मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय, बी राज सिंह प्रथम, सी अमर सिंह द्वितीय और डी क्या हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज सिंह प्रथम ने इनका क्या है मेवाड़ का शासक था। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों का प्रतिरोध कहां से जारी रखा था। इसमें आपको बताना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हो गया था उसके पश्चात से महाराणा प्रताप ने मुगलों का प्रतिरोध के लिए क्या है कहां से जारी रखा था, यह आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा देवगढ़, बी कोमलगढ़, सी चामड़ और डी है गोगुंदा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चावड़ से क्या है मुगलों का प्रतिरोध क्या है जारी रखा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेले से की है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इतिहासकार है जिसने क्या बप्पा रावल की जो तुलना है वो किससे किया है, चार्ल्स मार्टेले से की है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सी.वी. वेद, बी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सी है गोपीनाथ शर्मा और डी क्या है कर्नल जेम्स टोड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी.वी. वेद ने क्या है बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेले से की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा में अंतिम दिन की सांझी को क्या कहते हैं। इसमें आपको बताना है कि नाथद्वारा के अंदर जो अंतिम दिन की सांझी होती है इसे किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा केले की सांझी, बी कोट की सांझी, सी सिया सांझी और डी क्या है नाथ सांझी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोट सांझी कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर राणे जगपत का रा मर्सिया लिखा गया था। इसमें आपको बताना है कि किसकी मृत्यु पर क्या है ये जो राणे जगपत राम मर्सिया लिखा गया था ये किसकी मृत्यु पर लिखा गया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मारवाड़ के शासक तख्त सिंह, बी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, सी आमेर के मान सिंह और डी है बीकानेर के जगत सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर क्या है राणे जगपत राम मर्सिया लिखा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे प्रत्येक प्रगणे की आबादी रेख भूमि किस्म फसलों का हाल सिंचाई के साधन आदि की क्या जानकारियां प्राप्त होती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा दयाल दास की ख्यात, बी मारवाड़ रा प्रागनारी ख्यात विगत है मारवाड़ रा प्रागनारी विगत
सी है देवदास जेतावत रिवेली और डी क्या है अमीर रासो। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारोडरा प्रज्ञारी विगत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति विजय युद्ध वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं। इसमें आपको बताना है जिस काव्य ग्रंथ में किसी राज्य की क्या है कृति है विजय है युद्ध है वीरता आदि का जो वर्णन है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रूपक, बी रासो, सी विगत और डी क्या है वेली। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रासो कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल की महत्वपूर्ण रचना रणमल छंद के रचनाकार है। इसमें आपको बताना है जो प्राचीन काल की महत्वपूर्ण रचना है कौन सी रचना है, रणमल छंद है। ये किसकी रचना है, इसका कौन रचनाकार है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा श्रीधर व्यास, बी राव भिकाजी, सी पृथ्वीराज राठौड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीधर व्यास है रचनाकार इनके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान है कथन है। आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि जो 20 नंबर प्रश्न क्या है कि राज्यपाल का जो पद है वो क्या है गाड़ी के 5वें पहिए के समान है। ये जो कथन है ये किसका कथन है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी जवाहरलाल नेहरू और डी क्या है राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में क्या है पूजे जाते हैं। आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि कौन है राजस्थान में कौन है जो क्या हाथ में तो भाला लेकर एक योद्धा के रूप में और क्या सांपों के देवता के रूप में क्या है पूजे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गोगा जी, बी पप्पू जी, सी देवनारायण जी और डी है रामदेव जी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोगा जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के समय भरतपुर के शासक थे। इसमें आपको बताना है कि आज़ादी के समय जो भरतपुर के शासक थे वो कौन थे आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बदन सिंह है, बी किशन सिंह है, सी विजेंद्र सिंह है और डी है भीम सिंह है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजेंद्र सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है कि राजपूताना के कौन से क्षेत्र के अंदर क्या है वरिक वंश है इन्होंने शासन किया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर, बी बदनौर, सी ओसिया और डी बयाना। आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बयाना। क्या है बयाना क्षेत्र पर क्या है वरिक वंश ने क्या शासन किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर में जाट राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। इसमें आपको बताना है कि भरतपुर के अंदर जिसे जाट राज्य का संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा सूरजमल, बी चंडावन, सी है चंडावन है चुंडामन है और सी क्या हो जाएगा बदन सिंह है और डी क्या है गोकुल जाट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंडामन क्या है भरतपुर में जाट राज्य का संस्थापक है माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में स्थित इसरलाट सरगासुली का निर्माण किसने करवाया। आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है जयपुर में जो स्थित है क्या है इसरलाट या सरगासुली इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने इसका निर्माण करवाया था ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा मान सिंह है, बी स्वाई प्रताप, सी स्वाई जयसिंह और डी स्वाई ईश्वरी सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वाई ईश्वरी सिंह ने क्या है इसका निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1527 है 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में कछवाहा वंश का कौन सा शासक महाराणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ क्या है वीरगति को क्या है प्राप्त हो गया था। तो कौन था वो ये आपको बताना है कौन सा शासक था। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा पृथ्वीराज, बी भीमदेव, सी पूर्णमल और डी है चंद्रसेन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वीराज क्या है क्या वीरगति को प्राप्त हो गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी थी। कछवाहा राजवंश की दो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी प्रथम राजधानी ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा जमुआ, रामगढ़, बी आमेर, सी जयपुर और डी दौसा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दौसा क्या है कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी रही थी ये आपको बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी जो हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान किसके दरबारी कवि थे। बिहारी हैं ये जो क्या हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान थे ये किसके दरबारी कवि थे ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मान सिंह
हैं? बी मिर्जा राजा जय सिंह हैं, सी सवाई ईश्वरी सिंह हैं और डी क्या है सवाई जय सिंह हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह के प्रसिद्ध क्या दरबारी कवि थे, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मुबारक महल जयपुर का निर्माण करवाया था। इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है दोस्तों जो प्रसिद्ध मुबारक महल है इसका जयपुर के अंदर स्थित है, इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने इसका निर्माण करवाया था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह है, बी सवाई माधो सिंह है, सी सवाई मान सिंह है द्वितीय और डी क्या है मान सिंह है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने क्या है प्रसिद्ध मुबारक महल जयपुर का क्या है निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो लेखन करने वाला वर्ग है ये कौन सा वर्ग है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा महाजन, बी जागा, सी पुजारी और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जागा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है मंदिरों और राजाओं के महलों के द्वार के आगे जो बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र है। इन चार ऑप्शनों में ये आपको बताना है, इन चार ऑप्शनों में। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा ढोल, बी नगाड़ा, सी ताशा और डी है नौबत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नौबत क्या है मंदिरों और राजाओं के महलों के द्वार के आगे क्या है बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। लोक देवता मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा खडनाल, बी रुणेचा, सी ददरेवा और डी है तिलवाड़ा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तिलवाड़ा में क्या है मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि जो लोक देवता है तेजाजी महाराज इनका दो पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी स्थित है ये किस जिले किस स्थान की क्षेत्र में स्थित है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नागौर, बी बीकानेर, सी बूंदी और डी झालावाड़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूंदी में बांसी दुगारी स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत शक्कर बाबा पीर का मेला कब भरा जाता है। इसमें आपको बताना है हजरत शक्कर बाबा पीर का जो मेला भरा जाता है वो कब भरा जाता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, बी भाद्रपद कृष्ण भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, सी श्रावण कृष्ण अष्टमी और डी है श्रावण शुक्ल अष्टमी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी क्या है हजरत शक्कर बाबा पीर का मेला भरा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जैन मुनि सुब्रतनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसमें आपको बताना है जो प्रसिद्ध जैन मुनि है कौन है सुब्रतनाथ जी इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा बडौली चित्तौड़गढ़, बी लुद्रावा जैसलमेर, सी केसरोया पाटन, बूंदी और डी कौन सा है नाकोड़ा बाड़मेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केसरोया पाटन। बूंदी में क्या है प्रसिद्ध जैन मंदिर सुब्रतनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। इस प्रश्न के अंदर बताना है आपको दोस्तों कि राजस्थान की भाषा के लिए जो पहली बार राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है ये किसने किया था ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कवि कुशलाभ, बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन, सी सूर्यमल मिशन और डी है जेम्स टोड। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने इसका शब्द का प्रयोग किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से क्या है सरोकार रखता है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कोटा है भरतपुर सी है बूंदी और डी क्या है झालावाड़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूंदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार निहालचंद खालिस्तान से संबंधित था। इसमें आपको बताना है कि चित्रकार निहालचंद है ये किससे संबंधित था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मेवाड़ स्कूल, बी किशनगढ़ स्कूल, सी डुंडाड़ स्कूल और डी है अड़ोती स्कूल। यहाँ पे क्या शैली भी आ सकता है स्कूल की जगह क्या आ सकता है दोस्तों शैली भी आ सकता है ये आपको याद रखना है। तो आप में इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशनगढ़ शैलिया स्कूल से क्या है चित्रकार निहालचंद संबंधित था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है वह है। इसमें तो आपको बताना है कि थार रेगिस्तान में
3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है वह है, तो कौन कौन सा है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। बी है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। सी बीकानेर, जैसलमेर, पाली। और डी है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन 4 ऑप्शनों में क्या जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर त्रिकोण शामिल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न के अंदर बताना है कि राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, सबसे लंबी नदी इन 4 ऑप्शनों में। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा खारी, बी लुन्नी, सी साबरमती और डी चंबल। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंबल। क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान, बी पश्चिमी राजस्थान, सी पूर्वी राजस्थान और डी उत्तरी राजस्थान। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान की बेहतर क्या है जीवन रेखा माना जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसमंद से संबंधित नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर बताना है आपको कि राजसमंद से इन 4 ऑप्शन में कौन संबंधित नहीं है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा गोरम घाट, बी शिवपुरी घाट, सी जीरावल घाट और डी क्या है कामली घाट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवपुरी घाट क्या है राजसमंद से संबंधित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छिद्र वाली सुई किस मध्य पाषाण स्थल की महत्वपूर्ण खोज है? इसमें आपको बताना है ये जो छिद्र वाली सुई मिली है कौन से मध्य पाषाण स्थल से क्या है कि महत्वपूर्ण खोज है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गणेश्वर, बी बागौर, सी गिलुड़ और डी है आहड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बागौर की महत्वपूर्ण खोज है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गुर्जर प्रतिहार शासक है जिसने रतन हस्तिन का विरोध धारण किया था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा वत्सराज, बी नागभट्ट प्रथम, सी नागभट्ट द्वितीय और डी क्या है महिर भोज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वत्सराज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? इसमें आपको बताना है कि अंग्रेजों को जो मुल्क रा मीठा ठग कहा है ये किसने कहा है अंग्रेजों को, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा बांकीदास ने, बी केसरी सिंह भारत ने, सी शंकरदान सामोर ने और डी क्या है नाथू सिंह महियारिया ने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शंकरदान सामोर ने क्या है अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग कहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? इस प्रश्न के अंदर दोस्तों आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो ग्रंथ है प्रिय प्रवास ये किस भाषा में लिखा गया है आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा खड़ी बोली, बी मगधी, सी अवधी और डी संस्कृत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खड़ी बोली में क्या है लिखा गया है प्रिय प्रवास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? वेदक सार है, पूजा पद्धति है, ये पुस्तक है, इनकी जो रचना है वो किसने की है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अजीत सिंह, बी जोरावर सिंह, सी अभय सिंह और डी गज सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा जोरावर सिंह ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बेवाण कला संबंधित है। इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है दोस्तों बेवाण कला है ये किससे संबंधित है? आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्रस्तर मूर्ति कला से, बी आंगन चित्रण से, सी मरीन कला से और डी है कास्ट कला से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कास्ट कला से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। इसमें आपको बताना है राजस्थान के अंदर धार्मिक आंदोलन का जो श्री गणेश करने का श्रेय जाता है ये किसे दिया जाता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा दादू दयाल जी को, बी रामानंद जी को, सी धन्ना जी को और डी है पिप्पा जी को। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धन्ना जी को क्या है श्री गणेश करने का श्रेय जाता है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों पाली जिले के बिराटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला संबंधित है। पाली जिले में क्या है बिराटिया खुर्द में क्या है बढ़ने वाला जो जिला है मेला है ये संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा भूरिया बाबा से, बी दरियाओ बाबा से, सी है रामदेव जी से और डी है खेतेश्वर महाराज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामदेव बाबा से क्या है संबंधित है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्लास को क्या है लाइक करना तो बनता है।
और क्या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है दोस्तों आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।